भाजपा के लोजपा, रामविलास, प्रेम से एनडीए के अन्य सभी सहयोगी आहत। जदयू ने आपत्ति जताई, रालोम और एचएएम ने सार्वजनिक रूप से की आलोचना। लेखक डॉक्टर ज्ञान पाठक। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे की प्रक्रिया जैसे जैसे आगे बढ़ी, अतिआत्मविश्वासी भाजपा नेतृत्व एनडीए में अपने सहयोगी दलों में से एक, लोजपा, रामविलास, के प्रति आसक्त हो गया। एनडीए के 5 सहयोगियों में से 3, जदयू, रालोम और एचएएम ने इस पर नाराजगी जताई है। जहां प्रमुख सहयोगी जदयू ने सीटों के बंटवारे के खिलाफ कोई सार्वजनिक बयान देने से परहेज करते हुए भाजपा नेतृत्व से अपनी आपत्तियां व्यक्त की, वहीं रालोम और एचएएम ने सार्वजनिक रूप से अपनी नाराजगी व्यक्त की है, जिससे उनके समर्थकों को भाजपा के खिलाफ स्पष्ट संदेश मिल गया है। हालांकि भाजपा ने तुरंत ही इस नाराजगी की आग पर काबू पाने के लिए अग्निशमन शुरू कर दिया है, लेकिन राजनीतिक नुकसान पहले ही हो चुका है, जिसका असर नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनावों के नतीजों पर पड़ना तय है। बिहार में सत्तारूढ़ एनडीए द्वारा सीट बंटवारे की घोषणा स्पष्ट रूप से भाजपा का निर्णय है, जिस पर उसके किसी भी सहयोगी दल ने सहमति नहीं जताई, सिवाय मुख्य लाभार्थी चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, के, जिसे चुनाव लड़ने के लिए 29 सीटें दी गई हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा, आरएलएम, और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा, एचएएम, ने 15 अक्टूबर को लोजपा, रामविलास, को 29 सीटों के आवंटन पर अपनी नाराजगी व्यक्त की और इसे असमानुपातिक बताया। इस सार्वजनिक आलोचना के कारण एनडीए, विशेषकर भाजपा नेतृत्व को घोषणा के 3 दिनों के भीतर कई सीटों पर फिर से बातचीत करनी पड़ी। निवर्तमान बिहार विधानसभा में लोजपा, रामविलास, के पास एक भी सीट नहीं है, लेकिन उसे चुनाव लड़ने के लिए 29 सीटें मिली हैं, और यह सब भाजपा के पार्टी के प्रति नए प्रेम के कारण है। लोजपा ने 2020 का विधानसभा चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ा था। लोजपा ने 1 सीट जीती थी और वह 5 सीटों पर दूसरे स्थान पर रही थी। बाद में लोजपा के एकमात्र विधायक जदयू में शामिल हो गए। 2021 में लोजपा का विभाजन हो गया, जब पशुपतिनाथ पारस पार्टी के 5 में से 4 सांसदों को लेकर भाजपा से हाथ मिला लिया। उस समय भाजपा ने चिराग पासवान की पूरी तरह से उपेक्षा की थी। अब स्थिति बदल गई है। चिराग पासवान अब भाजपा के साथ गठबंधन में हैं और उनके चाचा पशुपतिनाथ पारस बिहार में महागठबंधन नामक इंडिया ब्लॉक में शामिल हो गए हैं। लोजपा, रामविलास 2024 का लोकसभा चुनाव एनडीए के साथ लड़ी थी और 5 सीटें जीती थी। चिराग पासवान के पक्ष में परिणाम प्रभावशाली रहे थे। हालांकि जदयू नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुरू में चिराग को एनडीए में शामिल करने के विरोधी थे। भाजपा स्पष्ट रूप से एनडीए में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के महत्व को कम करके चिराग पासवान को आगे बढ़ा रही है। भाजपा नेतृत्व के इस बदले हुए रवैये से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अन्य जदयू नेता नाखुश हैं, लेकिन पार्टी के पास इसके साथ समझौता करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। नीतीश ने 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इंडिया ब्लॉक को छोड़ दिया था और भाजपा से हाथ मिला लिया था। पलटू राम, बार बार पाला बदलने वाला, की उपाधि से उन्होंने अपनी विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाया है। भाजपा बिहार में अपने हर राजनीतिक कदम से नीतीश कुमार को अपमानित करती रहती है। फिर भी जदयू अभी भी भाजपा की किसी भी सार्वजनिक आलोचना से बच रही है और भाजपा नेतृत्व को अपनी नाराजगी से नियमित रूप से अवगत कराती रही है। सोनबरसा और राजगीर सीटों पर जदयू के मौजूदा विधायक हैं। सोनबरसा से विधायक रत्नेश सदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी सहयोगी हैं और 2010 से इस सीट से जीतते आ रहे हैं। चिराग ने अपनी पार्टी के लिए इस सीट पर दावा किया है। जहां तक राजगीर की बात है, जदयू पिछले 2 कार्यकाल से इस सीट पर जीत हासिल कर रही है और यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह क्षेत्र भी है। जदयू किसी भी तरह से ये सीटें लोजपा, रामविलास, को देने को तैयार नहीं है
और चिराग को अपनी दावेदारी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है। जेडीयू पार्टी में गुटबाजी से जूझ रही है और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का एक समूह भाजपा नेतृत्व को अपनी शर्तें मनवाने की छूट दे रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी नाराजगी जाहिर की है और अपने पार्टी नेताओं से ऐसा न करने को कहा है। बताया जा रहा है कि वह अपनी पार्टी के कुछ नेताओं से नाराज हैं जो भाजपा के हित में पार्टी को कमजोर कर रहे हैं। आरएलएम और एचएएम के नेतृत्व भाजपा द्वारा सीटों के बंटवारे की एकतरफा घोषणा की सार्वजनिक रूप से आलोचना कर रहे हैं। आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, इस बार एनडीए में सब ठीक नहीं है। उन्होंने यह टिप्पणी भाजपा नेता और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के साथ बंद कमरे में हुई बैठक के तुरंत बाद की। कुशवाहा की नाराजगी का कारण यह था कि उनकी इच्छा के विरुद्ध दिनारा और महुआ सीटें लोजपा रामविलास को दे दी गईं। वह भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने दिल्ली पहुंचे और कथित तौर पर उन्हें अपनी पार्टी के लिए 2 सीटों के बदले में केंद्रीय कैबिनेट में जगह और राज्यसभा में एक और कार्यकाल और बिहार विधान परिषद में 1 सीट का आश्वासन मिला। कुशवाहा ने कहा, अब कोई असमंजस नहीं है। इस तरह 15 अक्टूबर की शाम तक मामला सुलझ गया। केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा एचएएम के नेता जीतन राम मांझी लोजपा रामविलास द्वारा अन्य गठबंधन सहयोगियों को आवंटित सीटों पर उम्मीदवार उतारने की घोषणा से नाराज थे। उन्होंने सोनबरसा और राजगीर की जदयू सीटों का उदाहरण देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नाराजगी को जायज ठहराया। जीतन राम मांझी ने कहा, नीतीश कुमार जी का गुस्सा जायज है। मैं उनसे सहमत हूं। जब फैसला हो ही गया है तो जेडीयू को आवंटित सीटों पर कोई और अपने उम्मीदवार क्यों उतार रहा है? मैं भी बोधगया और मखदुमपुर में अपने उम्मीदवार उतारूंगा। गौरतलब है कि लोजपा रामविलास ने दोनों सीटों पर दावा ठोंका है। जीतन राम मांझी ने 2010 में मखदुमपुर सीट जीती थी। एनडीए सहयोगियों के बीच गहरा अविश्वास खुलकर सामने आ गया है। जेडीयू ने मटिहानी सीट लोजपा रामविलास को देने से इनकार कर दिया है, जो 2020 में लोजपा ने जीती थी, लेकिन बाद में वहां के विधायक जेडीयू में शामिल हो गए थे। मुख्यमंत्री नीतीश भाजपा से कम 1 सीट ज्यादा मांग रहे थे, लेकिन उन्हें 101 सीटों पर चुनाव लड़ने पर सहमत होना पड़ा और उतनी ही सीटें भाजपा भी लड़ रही है। आरएलएम और एचएएम को 6 से 6 सीटें दी गई हैं। फिर भी एनडीए के सहयोगी कुछ सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रहे हैं। भाजपा अभी भी अपने सभी सहयोगियों को शांत करने की कोशिश में लगी हुई है।